हेलो दोस्तों, सब कुछ ठीक ही चल रहा था 11 दिसंबर से पहले। अब आप पूछें 11 दिसंबर को ऐसा क्या हुआ। 11 दिसंबर को सोशल मीडिया पर एक वीडियो संदीप माहेश्वरी जी द्वारा अपलोड किया जाता है। उस वीडियो का टाइटल रखा जाता है द बिग स्कैम एक्सपोज। और संदीप माहेश्वरी जी उस वीडियो में बिना किसी का नाम लिए बगैर वो ये बताते हैं कि किस तरह से एक बड़ा मोटिवेशनल स्पीकर, एक बड़ा यूट्यूबर लोगों के, गरीब लोगों के, आम जनता के पैसों को लूट रहा है। लेकिन कुछ दिन बाद विवेक बिंद्रा जी उस वीडियो के उत्तर में, उसके जवाब में अपनी प्रतिक्रिया सोशल मीडिया पर पोस्ट करते हैं। संदीप माहेश्वरी जी को अपना उत्तर पेश करते हैं कि मैंने ऐसा कोई भी स्कैम नहीं किया है, मैंने इस तरह की ऐसी कोई भी बातें नहीं की है, ऐसा कोई भी काम नहीं किया है जिससे किसी भी आम जनता या किसी भी गरीब आदमी का या किसी भी बच्चे का पैसा मैंने लूटा। लोग कहते हैं कि काम कोई भी छोटा या बड़ा नहीं होता, काम करने के लिए हमेशा नीयत साफ होनी चाहिए। लेकिन डॉक्टर विवेक बिंद्रा जी इस बात को बिल्कुल डिनाई करते हैं। डॉक्टर विवेक बिंद्रा जी की कंपनी बड़ा बिजनेस प्राइवेट लिमिटेड इस बात को बिल्कुल डिनाई करते हैं। अब ऐसा आप सोच रहे होंगे कि मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ। मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूँ भैया कि 10 डे MBA कोर्स उनकी कंपनी कराती है। अब ये 10 डे MBA कोर्स कहाँ होता है और कैसे होता है ये तो आप ही बताएं और आप ही खुद सोच कर देखिए, क्योंकि हमारे भारत देश में तो 10 दिन में KG में पढ़ा हुआ बच्चा KG क्लास पास नहीं कर पाता है। उसको KG क्लास पास करने के लिए भी 1 साल पूरा व्यतीत करना पड़ता है। तो हमारे यहाँ 10 डे MBA वाला ऐसा कोई इस तरह की कोई भी स्कीम तो है नहीं। अब ये तो आप ही गौर कीजिए और आप ही सोचिए। डॉक्टर विवेक बिंद्रा की अगर नीयत साफ होती तो संदीप माहेश्वरी जी ने उस वीडियो में, जो उक्त वीडियो है जिसमें उन्होंने टाइटल दिया है जिसका द बिग स्कैम एक्सपोज, तो उसमें उन्होंने ना डॉक्टर विवेक बिंद्रा का नाम लिया था ना ही किसी और का नाम लिया था। लेकिन डॉक्टर विवेक बिंद्रा तो खुद ही उड़ता थी वहीं ले लेना विशेष स्थान पर, तो उन्होंने तो वही काम किया है। आप ही सोचिए और आप ही इन पर विचार कीजिए कि क्या डॉक्टर विवेक बिंद्रा सही व्यक्ति थे? क्या उनकी कंपनी सही में 10 डेज में MBA कराती थी? क्या उनकी कंपनी असल में लाखों के सपने दिखा करके क्या लाखों रुपए कमा सकते थे उनकी कंपनी के लोग? लेकिन देखने वाली बात और सबसे गौर करने वाली बात इसमें यह रहती है कि संदीप माहेश्वरी जी ने बिना किसी का नाम लिए बगैर, उन्होंने ना विवेक बिंद्रा जी का नाम लिया था ना ही किसी और व्यक्ति का नाम लिया था, वो किसी का भी नाम लिए बगैर उस वीडियो में द बिग स्कैम एक्सपोज जो नाम से वीडियो उन्होंने अपलोड की थी वो उसे डालते हैं। अब इस बीच, इन सब चीज़ों के बीच संदीप माहेश्वरी जी और विवेक बिंद्रा जी के बीच में आपसी जंग, जुबानी जंग जिसे कहते हैं, वो सोशल मीडिया पर शुरू हो जाती है। इसी जुबानी जंग, सोशल मीडिया की जुबानी जंग के बीच में कैरियर 360 के फाउंडर माहेश्वर जी इसमें आ जाते हैं और उनकी तरफ से एक बड़ा ट्वीट रिलीज किया जाता है जो पूरे सोशल मीडिया में हड़कंप मचा देता है। उन्होंने अपने ट्वीट में लिखा था कि किस तरह से विवेक बिंद्रा जी ने गरीब लोगों के पैसे, आम जनता के पैसे जो है झूठे वायदे करके, झूठी चीजें बता करके, जो हमारे नैतिक मूल्यों को उन्होंने ताक पे रख करके झूठे वायदे, झूठे चीजें, झूठे सपने दिखा करके लोगों के पैसे उनसे ऐंठे गए हैं। इसमें उन्होंने ये भी बताया है, संदीप माहेश्वरी जी और करियर 360 के फाउंडर माहेश्वर जी द्वारा ये भी बताया गया था कि किस प्रकार से उनके कोर्सेज उन्होंने लॉन्च किए। उन कोर्सेज में वो विवेक बिंद्रा जी बताते हैं कि आप महीने के 1 लाख से लेकर के 10 लाख रुपए तक कमा सकते हैं और उनके कोर्सेज की फीस रहती है 19,000 रुपए से लेकर के 1 लाख रुपए तक। एक के बाद एक आरोपों के बाद में विवेक बिंद्रा जी के ऊपर एक और भी आरोप लगता है इसी बीच कि उन्होंने अपनी नव विवाहित पत्नी के साथ मारपीट की है। इन्हीं सब चीज़ों के साथ साथ
21 लोगों के द्वारा माननीय सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर की जाती है कि विवेक बिंद्रा जी ने बहुत बड़ा एक स्कैम किया है। तो माननीय सुप्रीम कोर्ट ने उन 21 लोगों की याचिका पर सुनवाई करते हुए ईडी, सीबीआई और सेंट्रल गवर्नमेंट और अन्य 12 राज्यों की सरकारों को जवाब तलब किया है कि वे अपनी स्थिति पर जांच करें और सुप्रीम कोर्ट को 6 हफ्तों के भीतर ये बताएं कि क्या विवेक बिंद्रा जी ने वाकई में कोई स्कैम किया है, और अगर किया है तो क्या इसकी जांच होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए। उन 21 लोगों की याचिका में एक पॉइंट और भी सामने आता है दोस्तों। पॉइंट ये रहता है कि नोएडा में एक बीटेक इंजीनियर अनुभव मित्तल नामक व्यक्ति, जिसकी उम्र लगभग 26 साल बताई जा रही थी, उसने भी ऐसी ही एक स्कीम लॉन्च की। उस स्कीम में उसने ऐसा एक रिपोर्ट के मुताबिक ऐसा बताया जाता है कि उसके द्वारा लगभग 7 लाख लोगों को उसने चीट किया था। उसी संदर्भ में माननीय सुप्रीम कोर्ट को उस केस को हाईलाइट करते हुए माननीय सुप्रीम कोर्ट को उन 21 लोगों ने अपनी याचिका में यह भी बताया है कि ये स्कैम जो विवेक बिंद्रा जी द्वारा किया गया है वो अनुभव मित्तल से भी ज्यादा बड़ा स्कैम। हालांकि अनुभव मित्तल नामक व्यक्ति वो अभी जेल में है और अपनी सजा काट रहा है। जब संदीप माहेश्वरी जी के द्वारा द बिग स्कैम एक्सपोज नामक वीडियो सोशल मीडिया पर अपलोड किया गया था, तो उसके जवाब में डॉक्टर विवेक बिंद्रा जी के द्वारा एक फरीदाबाद जिला अदालत में एक केस उन्होंने दायर किया था कि उनकी वजह से, संदीप माहेश्वरी जी की वजह से डॉक्टर विवेक बिंद्रा की छवि खराब हुई है। और उन्होंने तो इसके जवाब में संदीप माहेश्वरी जी के खिलाफ एक मानहानि का केस दायर किया था, जिसकी सुनवाई फरीदाबाद जिला अदालत 2 अप्रैल 2024 को करने वाली है। इस वीडियो पर आप इस पूरे प्रकरण पर, आप इस पूरी प्रक्रिया पर क्या सोचते हैं, आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। धन्यवाद दोस्तों।